नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम गांव श्यामों में हैं और गांव श्यामों में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन 4 अगस्त 2022 से लेकर 11 अगस्त 2022 तक चलेगा, जो कि 7 दिन तक श्रीमद् भागवत आप सुनेंगे यहाँ से। और पहली बार हिना राधे अपनी भागवत की शुरुआत गांव श्यामों से करती हुई बताया जाता है कि गांव श्यामों के ही रहने वाली बताई जा रही हैं हिना राधे। अभी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा पद उनको मिल गया। ब्यास गद्दी की पीठ पर बैठकर 7 दिन तक निरंतर भागवत कथा का पाठ सुनाती रहेंगी श्रोताओं को। तो आने वाले समय में देखा जाएगा कि श्रीमद् भागवत कथा कि किस प्रकार श्री हिना राधे सुनाएंगी। और गुरु मोतीलाल ने बताया कि हिना शुरू से ही लग्न इनकी श्रीमद् भागवत कथा में थी और निरंतर प्रयास करके 1.5 साल प्रयास करने के बाद में अब श्रीमद् भागवत कथा व्यास गद्दी की पीठ पर बैठकर आज से आरंभ करेंगी। तो लाखों भक्तों की उम्मीद आने की है और आने वाले समय में हम आपको श्रीमद् भागवत कथा इसी प्रकार आपको दिखाते रहेंगे। जीएस न्यूज के लिए लोधी अशोक राजपूत की रिपोर्ट, आगरा। नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं गांव श्यामा में हूं और आपने अभी देखा कि भव्य कलश यात्रा आपने देखी और भगवान शंकर की झांकियों को आपने देखा और लगातार गांव का भ्रमण करते हुए आपने लोगों को देखा। और यहां पर परीक्षित की भूमिका में जो कि बुजुर्ग और गांववासियों ने ये भागवत कथा का आयोजन यहाँ पर किया हुआ है। और आपने देखा कि बहन बेटियां जो भी गांव की कलश अपने सर पर धारण कर और पूरे गांव की परिक्रमा लगाई है। और उसके बाद में भागवत कथा का शुभारंभ 4 तारीख को आज स्टार्ट होगा और उसके बाद में 11 तारीख तक इस कथा लगातार निरंतर चलेगी। और इसी बीच में मेरे साथ मौजूद हैं जो कि कथा वाचक हैं, जो कि एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची हैं, जो कि उनके श्रीमुख से आप श्रीमद् भागवत कथा को सुनेंगे और भक्ति विभोर होंगे। और गांव श्यामों में ये पहली बार भागवत कथा का आयोजन ये श्रीमुख से इनके भागवताचार्य जो हैं उन मेरे साथ हैं और उनसे हम जानेंगे उनका परिचय। आप अपना परिचय दे दीजिए, क्या नाम है आपका? सबसे पहले जय श्री राधे। मेरा नाम कुमारी हिना राधे है। अच्छा, हिना जी, आप इससे पहले आपने कथा पहले कभी व्यास गद्दी पर बैठकर लोगों को सुनाई है? नहीं, ये पहली बार है। अच्छा, पहली बार। आप कितने दिन से इस कथा के बारे में निरंतर प्रयास आप कर रहे थे, जो कि आज यहाँ पर पूरी तरह पारंगत होकर आप कथा यहाँ पर लोगों को सुनाएंगे? मैं 1-1.5 साल से इस कथा का रिहर्सल कर रही थी। अभी आप पढ़ते भी हैं? कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 10th। तो आपको ये कैसा लगा कि यानी आपको अंदर से क्यों महसूस हुआ कि मैं कथावाचक बनूं या मैं कथा लोगों को इसमें अध्ययन कर मैं लोगों को सुनाऊं? मेरा भगवान की तरफ बहुत बहुत ज्यादा उनसे प्रेम था मुझे, इसलिए मैंने ये भागवत सीखने का निश्चय किया। तो आपके यानी आपको बड़ी समस्याएं भी रही होंगी इसको समझने में, जो कि संस्कृत में है, और बहुत सारी समस्याएं आपको आई होंगी। तो उन समस्याओं का समाधान के लिए आपने गुरु भी आपने बनाए होंगे। तो आपने ये गुरु दीक्षा और गुरु दक्षिणा और इस श्रीमद् भागवत को किस तरीके से श्रवण कर श्रोताओं को सुनाना है, जो आपने बताइए। मेरे पूज्य गुरुदेव श्री होतीलाल जी मऊवन के पुरा के हैं। उन्होंने ही मुझे इस भागवत कथा का ज्ञान दिया है। कितने दिन से लगातार आप उनके? लगातार मैं 1.5 साल से इसका ज्ञान प्राप्त कर रही हूँ। ये श्रीमद् भागवत कथा जो कि इस कलयुग में सबसे बड़ी महाप्राण और माना जाता है वेद और पुराणों में, तो इसके बारे में जरा कुछ बताइए कि क्यों माना जाता है, क्या है इसमें? क्योंकि ये कलयुग है और
कलयुग ने इस सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। भागवत से अच्छा और कोई शास्त्र कलयुग में मोक्ष नहीं दे सकता। इसलिए भागवत को ही कलयुग में सार माना गया है। ये भागवत जो कथा जो रहती है वो कितने दिन की लगातार रहती है, जो कि लोगों को श्रवण कराई जाती है? ये 7 दिन की, 9 दिन की और 11 दिन की भी होती है। अच्छा अच्छा। ये सबसे छोटी 7 दिन की होती है, उससे ऊपर 9 दिन की और 11 दिन की। 11 दिन से ऊपर नहीं होती होती है। अच्छा। तो इसको कितने दिन तक लगातार व्यास गद्दी पर लगातार लोग इसको कह सकते हैं? 1 महीने तक लगातार कह सकते हैं। अच्छा, 1 महीने तक कह सकते हैं। अच्छा, ये 7 दिन की जो कथा है उसमें आप जो है ना क्या यहाँ 7 दिन की कथा है, उन 7 दिनों में आप क्या क्या श्रोताओं को आप अपने श्री मुख से लोगों को ज्ञान की वर्षा करोगी? मैं सभी लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहती हूँ। अच्छा, पहले दिन कौन सी कथा होगी? 7 दिन के बारे में, कथाओं के बारे में जरा बताइए। सबसे पहले दिन में भागवत का महत्व बताया जाता है और भक्ति महारानी की कथा होती है। दूसरे दिन में महाराज परीक्षित का जन्म, सृष्टि की रचना, और तीसरे दिन में शिव विवाह ध्रुव चरित्र, चौथे दिन में भरत जी का चरित्र राम कथा, और 5वें दिन में बाल लीला, 6वें दिन में भगवान कृष्ण का विवाह, और 7वें दिन में सुदामा चरित्र होता है। अच्छा, ये 7 दिन जो कथा रहती है उसमें ये आपने 7 दिन के बारे में बताया। श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद में लोगों को कैसा महसूस करते हैं और उनको कैसे क्या उनको मुक्ति मिलती है? श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति जागरूकता होती है और व्यक्ति इस कथा को सुनकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जैसा कि आप देख रहे थे, मेरे साथ व्यास गद्दी पे विराजमान हिना, जो कि एक छोटी सी बिटिया है, जो कि उनके श्री मुख से 7 दिन तक लगातार निरंतर गांव श्यामों में भागवत को आप सुनेंगे और लगातार भक्ति विभोर आप होते चले जाएंगे। इतना अच्छे तरीके से उनके बारे में सुना गया है। उनके गुरुजी ने बताया था कि इतने अच्छे तरीके से भागवत को अध्ययन किया है और उस अध्ययन को आज पहली बार से शुरुआत करके और गांव श्यामों में इस भागवत को अपने श्री मुख से श्रोताओं को सुनाएंगी हिना जी। और व्यास, हमारी यही कामना रहेगी हिना जी के भविष्य के लिए कि आने वाले समय में निरंतर दिन रात चौगुनी भागवतों में लगातार निरंतर इतनी भक्ति विभोर होती चली जाए कि इनके लगातार प्रोग्रामों पर प्रोग्राम हम लगातार आपको दिखाते रहें। और इसी बीच में हम जोड़ना चाहेंगे हिना जी के गुरु जी को, जो गुरुदेव भी आए हुए हैं और उन्होंने ऐसी शिक्षा दीक्षा दी, जो कि उनकी जो शिक्षिका है, जो आज इतने हजारों लोगों को अपनी वाणी से संबोधित कर कर और ये सोच सकते हैं आप कि भक्ति विभोर करने जा रही हैं व्यास गद्दी पर बैठकर हिना जी। तो उसी बीच में हम जोड़ेंगे उनके गुरुजी को। अपना परिचय दे दीजिए गुरुजी, आप अपना नाम पता बता दीजिए। मेरा नाम श्री होतीलाल गुरुजी के नाम से है और मैं नंगला नामी महुगंड के प्राका यानी सैया थाना पड़ता है और खीरागढ़ तहसील पड़ती है, जिला आगरा पड़ता है। अच्छा, आप खीरागढ़ तहसील के निवासी हैं और ये बिटिया जो आपके पास लगातार निरंतर कितने दिन से लगातार अध्ययन कर रही थी और आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपकी जो शिक्षक यानी जो आपने जिसको शिक्षा दी और आज व्यास गद्दी पर विराजमान होकर आपके नाम को अर्श से यानी फर्श से अर्श तक ले जा रही हैं, यानी आसमान में आपके नाम को लगातार ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं? ये हिना राधे हमारे पास गई, उन्हें अध्ययन कराते कराते 1.5 साल हो चुकी मुझे। और कल मैंने देखा है कि इनके मुखारबिंद से जो कथा हुई है तो बहुत ही बढ़िया हुई है और परमात्मा के नाम में इनकी अच्छी रुचि है, इस वजह से मैंने इनको शिक्षा दी। आपने इनसे पहले लगातार यानी आपने कितने लोगों को शिक्षा इस प्रकार की दे चुके हैं जो कि आपके शिष्य लोगों को कथा सुना रहे हैं? 3-4 शिष्य और हैं, इससे पहले वो भी अब कथा चल रही है, उनकी रेगुलर चलती रहती है। और चौथी बिटिया हिना राधे है।
इसको मैंने बताया। अच्छा, इनके भविष्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ इनका भविष्य ऐसा होना चाहिए कि आगे की तरफ आगे चल करके और ऊंचाई की तरफ उठती चली जाएं और सबका सहयोग ऐसा मिले तो ये ऊंची बढ़ जाए। जैसे श्रीमद् भागवत कथा के बारे में हिना जी ने बताया कि 7 दिन तक चलती है कथा, 9 दिन तक, 11 दिन तक और 30 दिन। जरा इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताइए हमारे माध्यम से। मुख्य तो कथा 7 दिन की होती है और जो संत लोग कराते हैं वो 9 दिन की भी हो जाती है, 11 दिन की भी हो जाती है। आगे संत जो रेगुलर पूरे प्राण को सुनती हैं सबको एक तरफ से, तो 1 महीने 31 दिन तक, 1 महीना या 31 दिन में और पूरी कथा हो जाती है। इसमें से छांट छांट करके और 7 दिन में कथा सुनाई जाती है। जैसे कि आपने कहने का मतलब ये है कि संक्षिप्त में 7 दिन की आप कथा सुना सकते हैं, और अगर पूरा प्राण अगर सुनते हैं तो 30 दिन से लेकर 31 दिन भी लग जाते हैं इस प्राण को पूरा कहने में और लोगों को सुनाने में। हाँ जी, इस प्राण को पूरा सुनाने में और 30 दिन तक लग जाते हैं। अच्छा, श्रीमद् भागवत कथा जो कि एक सबसे बड़ा प्राण माना गया है, इस प्राण के बारे में कुछ ऐसी चीज बताइए जो कि कुछ अलग हो। जो भगवान व्यास ने इनकी रचना करी, 17 प्राण रच के तैयार करे, फिर भी उनकी संतुष्टि नहीं हुई, तब उनको बताया कि भाई नारद जी ने कि ऐसा करो कि भाई तुमने जो संगीतमय कथा नहीं बनाई है और भक्ति भाव वाली कथा का प्राण कोई नहीं बनाया है। तब उन्होंने सुन करके 18वां प्राण जो भक्ति भाव वाला और बनाया, इसमें भक्ति भाव परमात्मा की तरफ ज्यादा बढ़ता है। यानी श्रीमद् भागवत कथा जो प्राण, जो आप कहने का मतलब ये है कि ये संगीत में भागवत इसलिए बनाई क्योंकि नारद मुनि ने के कहे अनुसार व्यास जी ने 17 प्राण बनाने के बाद में 18 प्राण जो बनाया, जो कि इस भक्ति भाव लोगों के अंदर जागृत हो, संगीत में भागवत सुन के लोग और ज्यादा रुचि रखें। हाँ जी, इसी वजह से जो बनाया 18वां प्राण बहुत ही सरल है, इसको हर एक कोई पढ़ सकता है और जो गुरु की कृपा हो जाए तो, और इससे भक्ति भाव ज्यादा बढ़ता है। इस वजह से 18वां प्राण और व्यास जी महाराज ने बना करके अपने मुखार बिंद से तैयार किया। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख रहे थे मेरे साथ होतीलाल गुरुजी, जो कि हिना जी के गुरुजी हैं, और उन्होंने लगातार 1 से 1.5 साल के वर्ष में और हिना को तैयार किया और आज व्यास गद्दी पर लोगों को कथा सुना रही हैं और लोगों को भक्ति विभोर कर रही हैं। 17 प्राणों के बाद में 18वें प्राण, जो कि नारद मुनि के कहे अनुसार ये बनाया गया। इस प्राण में बताया जाता है कि संगीत में प्राण है ये, और संगीत में इस भागवत को बोल सकते हैं, कह सकते हैं, सुन सकते हैं। सबसे ज्यादा सरल प्राण यही बनाया है। आदमी अपनी मुक्ति के लिए इस कलयुग में अपने के लिए आदमी इसको पढ़ सकता है और संगीत में ढंग से अपने रुचि अनुसार श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर सकता है और भक्ति विभोर हो सकता है। आने वाले समय में इसी प्रकार की कथाओं को हम हिना जी के साथ आपको जोड़ते रहेंगे। जीएस न्यूज के लिए लोधी अशोक राजपूत, कैमरामैन महेश के साथ, आगरा।